एक सम्राट का एक नाई था। वह उसकी मालिश करता था, हजामत बनाता था। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह हमेशा प्रसन्न और बड़ा आनंदित रहता था। बड़ा मस्त, बहुत ही खुश। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता और बहुत खुश रहता। सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोता तो उसके पास एक पैसा ना होता। वह निश्चिंत होकर सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता और मालिश करके वह बड़ा खुश होता था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी। वह इतना खुश रहता था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो इतना बुद्धिमान ही नहीं हूँ। लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित हो रहे हैं, मैं आपसे यह सवाल कर सकता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ। आपके पास तो वो सब कुछ है और आप सुखी नहीं हैं। आप मुझसे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। आप मुझे ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ क्योंकि प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। वजीर से पूछा सम्राट ने, एक दिन इसका राज खोलना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी कि इससे तो बेहतर नाई ही होते हैं। यह सम्राट हो कर क्यों फंस गए हम। न रात नींद आती है, न चैन आता है। रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती है। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती है। तो नाई ही हो जाते हम। वजीर ने कहा, आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ, या मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1 2 4 दिन में आप देख लेंगे। वह एक थैली में 99 रुपए रखकर उस रात नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने और बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया और मिल जाए तो आज उपवास ही रहेंगे, तो 100 पूरे हो जाएंगे। बस उपद्रव शुरू हो ही उठा था। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा ही ना था। इकट्ठा करने के लिए कल की उसने कभी चिंता ही ना की थी। वह आज में ही जिया करता था। आज पहली दफा कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में देर न थी। बस 1 रुपया की जरूरत थी और सिर्फ एक दिन की तकलीफ उठाती थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर दिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो वह मस्ती ना थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। मगर आज बात में सुगंध ना थी, सदा ना थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था, लेकिन अब औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं है, तुम रात सोए ठीक से। उसने कहा, आप मुझसे पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। रात सो नहीं पाया मैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब तो 100 हो ही गए हैं, अब धीरे धीरे क्यों ना इकट्ठा करके 200 रुपए भी पूरे कर लूं। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे, सच मामला क्या है। मेरे वजीर ने कुछ किया है। वह चौंक गया और उसने कहा, अच्छा, तो क्या मतलब। इसका मतलब आपका वजीर, जो मेरे घर में अचानक थैली में पड़े 99 रुपए, वो सब यही का मामला है। वह चौंक गया और भ्रमित हो गया और वह कहा कि मैं उसी दिन से मुश्किल में पड़ गया। उस 99 रुपए में मैंने 1 रुपए जोड़ने के आंतरिक तरीके मेरे अंदर आने लगे और सिर्फ इसी तरह मैं रोज तकलीफें उठाने लगा और पैसे को एकत्रित करने लगा और यही मेरी परेशानी हो गई। सो कहानी यही खत्म होती है और जीवन का एक हिस्सा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को, अपनी हैसियत को अर्जित करना चाहते हैं और यही हमारे दुख का कारण हो जाता है, यही हमारे परेशानियों का कारण हो जाता है।